हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम कह लें कि जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे, इसमें हम कई सारे मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब उन सभी मेंबर्स का साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़े थे, एनाटॉमी पढ़े थे प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के। अब हम लोग देखने वाले हैं इनमें जितनी भी एंजियोस्पर्म्स हैं, इसमें कौन कौन से फैमिलीज मेनली बिलोंग करते हैं, है ना। उन तमाम सारे फैमिलीज के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। और ये जो फैमिलीज होंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होते हैं। चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न की बात कर लें या फिर आप बात कर लो सर वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जाते हो तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जो कॉपी लिखने के लिए आती है, आपको वहां पे 1 से 2 फैमिलीज के बारे में भी लिखने को मिलता है, साथ ही साथ मेंबर्स को पहचान के उसके बारे में कैरेक्टर फीचर्स भी लिखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये उसको करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा सर कि एंजियोस्पर्म में कौन कौन से फैमिलीज बिलोंग करते हैं, है ना। कितने फैमिलीज मिलके एक कंप्लीट एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और हर फैमिली का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या फ्लोरल कैरेक्टर है, इन तमाम सारे बातों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले होंगे। आई थिंक आप लोग यहां तक बात समझ गए। ठीक है, चलो। कहने का मतलब यह है कि जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म की जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, इनकी जो फैमिलीज है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा। सर क्या है हेडिंग? ये डालिएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली। क्या हेडिंग डालेंगे सर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली करके हेडिंग डाल लीजिएगा। और यहां से फिर हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक फैमिलीज के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले अपने पास फैमिली है रेनिकुलेशी फैमिली। क्या है सर? रेनिकुलेशी फैमिली है। फिर मालवेसी फैमिली पढ़ेंगे, लिलियसी फैमिली पढ़ेंगे, एस्टरवेसी फैमिली पढ़ेंगे, तमाम सारे फैमिली और भी आते जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले अपने पास आ गया है सर रेनिकुलेशी फैमिलीज है ना। अब देखो क्वेश्चन के क्या आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रेनिकुलेशी। अब यहाँ पे रेनिकुलेसी की जगह हो सकता है मालवेसी दे दिया, हो सकता है यहाँ पे एस्टरवेसी दे दिया, हो सकता है लिलियसी दे दिया, अलग अलग फैमिलीज का यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा इसी सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सर रेनिकुलेशी फैमिलीज के बारे में, इनकी फ्लोरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, इन सब तमाम सारे बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर ये अंदर स्लाइड में देखोगे तो आपको छोटे छोटे टर्म्स देख रखे हुए हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले इन सभी को एक बार एक स्लाइड पे अगर देख लेते हैं सारे टर्म्स का क्या मतलब होते हैं, तो ये सारा स्लाइड पढ़ने में या फिर कह लें अलग अलग जो फैमिलीज है उनके बारे में स्टडी करने में हमको ईजी हो जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम छोटा सा आपके लिए पेज ऐड करेंगे और हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे सर, अपना ये जितने भी ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं सर, थोड़ा सा हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो चलो, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे उस दौरान आपको याद आ रहा होगा कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग वहां पढ़े थे। ठीक है, उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग कुछ और भी टर्म्स यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए, या सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। सपोज क्या कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। सर हेडिंग डालिए क्या कि टर्म्स एंजियोस्पर्म फैमिली। सबसे पहले एंजियोस्पर्म फैमिली डाल दिए, लिख लो एंजियो स्पर्म फैमिली, है ना। ये छोटा सा एक हेडिंग डालिएगा आप लोग। और इसमें हम किसकी बात करने वाले होंगे सर? टर्म्स की बात करने वाले होंगे। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हमको समझने होंगे, तो सब इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपने पास टर्म्स आते हैं, वो होता है सर सेपल। क्या होता है सर? सेपल। ठीक है, और एक होता है सर सेपल होता है, और दूसरा क्या होता है सर? पेटल्स होते हैं। ये चीज तो आपको ध्यान आ रहा होगा सर, सेपल किसे कहते हैं और पेटल्स किसे कहते हैं। आपको ये बाखूबी अच्छे से याद आ रही होगी सर। हम लोग जब एंजियोस्पर्म की जो पहली क्लास पढ़े थे इंट्रोडक्शन, उसी में हम लोग सेपल्स, पेटल्स, टैपल्स तक की हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए थे। अच्छा, अगर सेपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं सर? तो आप लोग बताओगे सर कैलेक्स की आप लोग बात करते हो। किसकी बात करते हो सर? कैलेक्स की बात करते हो। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सर? कैलेक्स लिख दिए। ठीक है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं सर? कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है,
वहीं पे हम पेटल्स की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, कोरोला का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम किससे बताते हैं सर, कैपिटल सी से बताते हैं। यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, ये जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं ये फ्री भी हो सकते हैं सर, फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन में हमको देखने को मिल सकता है, एक हो सकता है सर फ्री और एक हो सकता है सर फ्यूज्ड। ठीक इसी तरह इसमें भी हमको देखने को मिल जाएगा, एक हो जाएगा सर फ्री और दूसरा हो जाएगा सर फ्यूज। ये सारे टर्म्स अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा, फिर हम लोग अपने जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जो सेपल्स हैं या कह लो सर जो कैलेक्स हैं अगर फ्यूज कंडीशन में है तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, गैमोसिपेलस। क्या बोलते हैं इसको, गैमोसेपेलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये फ्री होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, गैमोसेफेलस के नाम से जानेंगे। ठीक है, गैमोसिफेलस के नाम से जानेंगे। और इसको इंडिकेट करने, अच्छा इंडिकेट कैसे करेंगे, किस सिंबल से करेंगे इंडिकेट, तो के पे K5 और ये ब्रैकेट के अंदर इसको भर देंगे। अगर ये फ्री कंडीशन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, ये जो हम लोग है ये फ्यूज और ये फ्री, फ्यूज्ड है और ये फ्री है। ठीक है, तो अगर फ्यूज कंडीशन में होगा तो गैमोसिपेलस होगा, अगर फ्री कंडीशन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमो पॉलीसिपेलस, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीसिपेलस। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, K5 से लिख के छोड़ देते हैं। अगर ऐसा कहीं दिखा हुआ मिल गया आपका फ्लोरा फॉर्मूला में, कहीं ऐसा देखने मिल गया तो अब तुरंत रहेगा सर ये क्या है, जो कैलस है वो फ्यूज कंडीशन में होगा। ठीक है, इसी तरह हम कोरोला की बात करते हैं, अगर फ्यूज में है तो इसको गैमोपिटेलस कहते हैं और पॉलीपिटेलस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं सर, फ्यूज्ड और एक होता है सर फ्री। अगर फ्यूज्ड है तो गैमो पेटेलस, अगर फ्री है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे सर पॉलीपिटेलस। ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसका सिंबल क्या होता है सर, वही सिंबल होता है C5। अगर ब्रैकेट में है तो ये फ्यूज वाला कंडीशन होगा, अगर ये फ्री है तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट होने वाला नहीं है। ये चीज आपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सर सिमिट्री। अच्छा, सिमिट्री से पहले हम ये देख लेते हैं, कोई फ्लावर प्लांट्स है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगे सर, फ्लावर्स लगे रहेंगे, फ्लावर्स लगे रहेंगे। अगर यहाँ पे लीफ यहाँ पे लग गई है तो इसको हम ई ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ई ब्रैक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है सर, ब्रैक्ट होता है। ये कंडीशन भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने की बात करिएगा। ठीक है, आगे चल जाते हैं हम लोग, सिमिट्री की अब बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थोड़ी सी हम लोग सिमिट्री की बात करेंगे। ठीक है, सिमिट्री की बात करते हैं। ठीक है, सिमिट्री की जब बात करेंगे तो अगर कोई फ्लावर है ना, ऐसा कोई फूल जो क्या होता है, किसी भी प्लेन से हम लोग कट करते हैं, किसी भी प्लेन से कट करते हैं, जैसे ये कोई फ्लावर है और हम इसको क्या करते हैं भैया, इसको किसी भी एंगल से क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, किसी भी साइज से इसको कट कर रहे हैं, तो ये दो इक्वल हिस्सों में क्या हो रहा है सर, ये डिवाइड हो जा रहा है। ये दो इक्वल हिस्सों में क्या हो जा रहा है सर, डिवाइड हो जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, प्लस। ये प्लस है, यानी कि किसी भी हम एंगल से इसको डिवाइड करते हैं, किसी भी शेप से इसको साइज से डिवाइड करते हैं, ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दूसरा कंडीशन अपने पास आता है कि अगर कोई फ्लावर है, इसको हम बस एक ही रीजन से अगर काटते हैं, एक ही रीजन से कट करेंगे जब, तभी क्या होगा, वो इक्वल हिस्से में कटेगा, है ना। किसी एक ही प्लेन से क्या होगा सर, इक्वल हिस्से में कटेगा। इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जाइगो। इसको भी नोट कीजिएगा, जाइगोमॉर्फिक।
मॉर्फिक का नाम इसको हम लोग देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है सर? परसेंटेज अगर कहीं बना होगा सर, किसी भी एंगल से काटेंगे तो एक ही फॉर्म में क्या होगा, ये मेनली डिवाइड हो रहा होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा सर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे हम लोग इसमें इसमें किसकी बात करेंगे? इसकी ओवरी की बात करेंगे, है ना, ओवरी। ये भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ये सारे टर्म्स अभी हमको जितने भी फैमिलीज पढ़ेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा। अगर ओवरी क्या है सर? दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या होगा? एक होता है सर सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, और एक होता है भैया इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर ओवरी का मतलब ये हुआ कि ओवरी जो होगा एकदम टॉप पे बैठा रहेगा, सॉरी बैठी रहेगी, और बाकी का जितना भी पार्ट्स होंगे वो नीचे होंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम कहते हैं ऐसे, ओवरी क्या है भैया? सबसे ऊपर है, ठीक है, ओवरी कहाँ है? सबसे ऊपर ऊपर है, और बाकी जितने पार्ट्स हैं वो नीचे हैं। इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोगैमस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोगैमस का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, वहीं पे हम इंफीरियर की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? ओवरी नीचे होती है और बाकी के जितने पार्ट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। इसको बोलते हैं ईपीगैमस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईपीगैमस, ईपीगैमस। ठीक है, पहचानो कैसे? तो इंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या होगा सर? ओवरी अपर पार्ट पे होगी, ओवरी अपर पार्ट्स पे होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इंफीरियर में क्या होते हैं? इंफीरियर में आप ध्यान रखिएगा, ओवरी जो होगा, ओवरी वो डाउन होंगे। ये दो टर्म्स आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब इसी में आता है सर इनफ्लोरेसेंस, है ना। इसी में क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस आता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इनफ्लोरेसेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इसका मतलब क्या था सर? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की हम लोग बात कर रहे थे। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होगा? अगर कोई प्लांट है, इस प्लांट में जो फ्लावर्स लगने की जो प्रक्रिया होंगी, है ना, फ्लावर लगने की जो प्रक्रिया होंगी वो क्या होगा? जो फ्लावर तो लग रहा है, ठीक है, फ्लावर लग रहा है। अब ये मत बोलिए सर ग्रीन कलर का कौन फ्लावर हो गया। चलिए आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं, चलिए येलो कलर का बना देते हैं। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी प्लांट्स में जो यंग फ्लावर्स हैं वो टॉप पे लग रहे हैं, यंग फ्लावर पहले है, और जितने ओल्डर फ्लावर होंगे वो किधर होंगे सर? सॉइल साइड पे होंगे, जमीन साइड पे होंगे। ऐसा कंडीशन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिमोस। रेसिमोस यानी कि जो रेस में कौन जीतेगा भैया? जो यंग वाले होंगे, यंगस्टर होंगे, वो क्या करेंगे? रेस में जीतेंगे। यानी कि जो यंग वाले जितने फ्लावर्स होंगे वो अपर साइड पे होंगे, और ओल्ड वाले सब क्या होंगे सर? नीचे साइड पे होंगे। इसको रेसिमोस का नाम देते हैं। वहीं पे हम बात करें कि अगर ओल्ड वाले फ्लावर पहले हैं और यंग वाले नीचे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइमोस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइमोस का नाम देते हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे अगर फ्लावर को डिवाइड करने की कोशिश की जाए तो दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, रेसिमोस और साइमोस का कंडीशन। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसी में एंड्रोसियम के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रोसियम में भी अलग अलग प्रोसेसेस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंड्रोसियम की बात करते हैं, यानी कि मेल वाला पार्ट। एंड्रोसियम भी देख लेते हैं यहाँ पे। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में हम किसकी बात करते हैं भैया? मेल वाले की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता था? याद करो, एंथर था और बीच में क्या थे? फिलामेंट थे। ये हिस्सा क्या था सर? एंथर था, एंथर था, और ये क्या था सर? फिलामेंट था, फिलामेंट था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर ये हमको एंथर और फिलामेंट अगर हमको अलग अलग कंडीशन में देखने को मिल जाए, अलग अलग कंडीशन देखने को मतलब इन द सेंस कि अगर सपोज करो ये कोई एंथर इस तरह हमको देखने को मिल रहा है ना, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग? इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलीएंड्रस का नाम देंगे। वहीं पे एंथर और फिलामेंट जो होंगे वो कैसे होंगे सर? एंथर आपस में चिपका रहा है और ये सब क्या रहे हैं सर? दूर दूर रहे। फिलामेंट आपस से क्या हो सर? दूर दूर हो। ठीक है,
तो इस कंडीशन को कहेंगे सिन एंड्रस, सिन एंड्रस का नाम देंगे। ठीक है, वहीं पे हम बोले कि एंथर तो चिपका हुआ है और साथ ही साथ इनके जो फिलामेंट है ये भी क्या हुए हैं सर, चिपके हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिन एंड्रस, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एंड्रस का नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो इसको जान दीजिए, इसको बस यहाँ तक ध्यान रखिएगा ये चीज। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा सर इसकी सीक्वेंस क्या क्या हो सकती है, ऑर्डर अरेंज करने की ऑर्डर क्या क्या होती हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। हाँ सॉरी, सबसे पहले हम लोग सिमिट्री की बात करेंगे, फिर हम लोग सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, फिर हम लोग कैलेक्स की बात करेंगे, फिर हम लोग कोरोला की बात कर रहे होंगे, फिर हम लोग एंड्रोसियम की बात करेंगे, और फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, गाइनोसियम की बात करेंगे। ठीक है, सिमिट्री में क्या क्या हो सकते हैं कि हो सकता है ये एक्टिनोमॉर्फिक हो या हो सकता है ये जाइगोमॉर्फिक हो। सेक्सुअलिटी में क्या हो सकता है, मेल या फीमेल एक साथ हो, ठीक है, अलग अलग पे हो, या फिर हो जाए कि मेल वाले और फीमेल वाले एक ही प्लांट्स पे हो। कैलेक्स में क्या हो सकता है सर, कैलेक्स का नंबर K5 और कोलोरा का C5, ये हो सकता है। एंड्रोसियम में हम किसकी बात कर रहे होंगे, एंड्रोसियम A और गाइनोसियम G, ऐसे। अच्छा, कैलेक्स और कोरोला याद आ रहा है आप लोग को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टैपल्स का नाम देते हैं। आई थिंक इतना आपके लिए सफिशियंट है, इतना टर्म्स जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, इतना टर्मोलॉजीज आपके लिए सफिशियंट है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है या कोई भी टर्म्स देखने को मिलता है तो आप लोग यहाँ पे तुरंत समझ जाओगे। इसलिए हम सबसे पहले कुछ टर्मोलॉजी को हम लोग रिकॉल कर लिए हैं, आपके लिए ये सारा चीज ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे किसके ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, है ना। अब फैमिलीज में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से टर्मोलॉजी है, आप लोग तुरंत वहां से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ जाओगे कि सर ये चीज, इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। आई थिंक ये सारा चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर लिए होगे। अब हम लोग क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और अपना जो पहला क्वेश्चन था कि रेसिमोस, है ना, रेसिमोस का जो फ्लोरल कैरेक्टर है, उनकी साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानना था, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर क्या इनकी फ्लोरल जो कैरेक्टर है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इनकी हैबिटाट से। कभी भी हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर को लिखने को आते हैं किसी फैमिलीज का, तो सबसे पहले हम लोग ये नोट करेंगे कि इनकी क्या हैबिटाट है, क्या इनकी रूट्स एक्टिविटी है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर हैबिटाट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं सर, एनुअल होता है, पेरिनियल हर्ब्स हो सकते हैं। एनुअल मतलब ये साल भर उगते होंगे, है ना, इनकी जो उपज होंगी वो साल भर की होंगी, या फिर कह लो सर 12 महीने की होंगी। ठीक है, अगर साल भर की हम बात कर रहे हैं तो एनुअल, अगर हम बोल रहे हैं साल भर ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं सर, 12 महीना की बात कर रहे हैं, तो उसको पेरिनियल का नाम हम लोग पेरिनियल टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि सर 12 महीना यानी कि पेरिनियल, अगर पूरी साल की बात की जाए तो क्या बोलते हैं सर, एनुअल बोलते हैं। जैसे सुनते हो ना कि एनुअल इनकम फला आदमी का इतना है ना, एनुअल इनकम इतना है, ये चीज इतना है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जितने भी रेसिमोस वाले मेंबर्स होंगे, जो रेसिमोस से बिलोंग कर रहे होंगे, उनकी जो हैबिटाट कंडीशन होगा वो पेरिनियल हो सकता है या फिर कह लें हम लोग एनुअल हो सकता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हर्ब्स कंडीशन होते हैं। प्लांट कितने कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, श्रब्स, है ना, हर्ब्स, और क्या बोलते हैं सर हम लोग, प्लांट्स के नाम से इसको जानते हैं। प्लांट का सर यहाँ पे हम ट्री कर लें, ठीक है, ट्री कह लें। तो ये हम 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो श्रब्स वाले होते हैं वो काफी साइज में छोटे होते हैं, हर्ब्स वाले क्या होते हैं, थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और ट्रीज जो होते हैं वो बिल्कुल ही साइज में क्या हो जाते हैं सर, बड़े हो जाते हैं। तो जो रेसिमोस के जितने मेंबर्स होंगे वो हर्ब्स वाले कंडीशन में होंगे, यानी कि जो गाय भैंस क्या बोलते हैं इसको, जड़ी बूटी कह लो या फिर कह लो कि जो घास का जो साइज होता है उसके साइज के ये देखने को मिलते हैं। अगर इनकी रूट्स की बात करते हैं, यानी कि इनकी जड़ कैसी होती है, तो ध्यान रखना कि इनकी जो जड़ होती है वो एडवेंटिशियस टाइप की नहीं होती है, ये कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी रूट्स देखने को मिलती हैं।
वहीं पे हम स्टेम की बात करते हैं, ये स्टेम कैसी होती है सर, हर्बेसियस स्टेम होती है, यानी कि इसको इजिली किसी भी जानवर के थ्रू, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके थ्रू इसको फीड किया जा सकता है रेसिमोस के प्लांट्स को। ठीक है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होंगी और वो हर्बेसियस स्टेम या कह लो सर हर्बेसियस इन नेचर की प्रीफर कर रही होंगी। अच्छा, इनके ऊपर क्या होता है सर, राइजोम की डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। राइजोम इन द सेंस, आप लोग याद करो बताए थे ये सर कैसे होते हैं सर, यूनिसेलुलर ये क्या होते हैं सर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम पे लगे रहेंगे और ये एक तरह का बाल के जैसे होता है ना, बाल के जैसे स्टेम पे लगे रहते हैं। कई सारे आप लोग देख सकते हो, जैसे कद्दू का अगर इसका स्टेम लत्ती देखोगे, स्टेम देखोगे तो उस पर देखना बाल लगे रहेंगे। ठीक है, पतले पतले हेयर लगे रहेंगे, वो क्या होते हैं सर, राइजोम का ही हिस्सा होता है। अगर आप मनी प्लांट देखते हो तो स्टेम में क्या लगे निकले रहते हैं, छोटे छोटे जड़ टाइप के जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, तो वो क्या होते हैं सर, राइजोम ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। अच्छा, इनकी लिप्स की बात करते हैं कि इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो ये पैटियोलेटेड होती हैं। पैटियोलेटेड याद करो, पैटियोलेटेड बताए थे आपको कैसा स्ट्रक्चर था, आपका स्ट्रक्चर ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे थे, है ना, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेट अपोजिट यहाँ पे लगे रहते हैं। जैसे सपोज करो ये स्टेम है तो यहाँ पे अपोजिट ये क्या होती है सर, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे लिप्स की अरेंजमेंट देखने को हमको मिलती है। ये कैसी होती है सर, सिंपल होती है इनकी लिप्स, हो सकता है कंपाउंड भी हो सकती है। रेटिकुलेट वेनेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए रेसिमोस के बारे में, ठीक है, सॉरी रेनिकुलेशी फैमिली के बारे में, तो इन तमाम सारे बातों को आप यहाँ से बता सकते हो अपने एग्जामिनर को। अच्छा, ये देख लो आपका ये जो सारथी बैच है, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो है अपने जितने भी सिलेबस है इनको कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या फिर आपके दोस्त मैथ्स से हो, फिजिक्स से हो, है ना, या फिर अदर जो ब्रांच के हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं सर, ऑलमोस्ट हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपका दोस्त या आप भी अगर अभी तक आप लोग बैच से नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले बैच से जुड़ जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, इनका प्राइस क्या है सर, 599 है, लेकिन अभी जो चल रहा है आपका नवरात्रि, तो इसलिए आपको 10% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक के लिए, जब तक आपका नवरात्रि है तब तक के लिए, उसके बाद फिर ये 10% आपका ऑफ हो जाएगा। कूपन कोड क्या यूज करना है सर, गुरुकुल 10, है ना, यहाँ पे आप कूपन को यूज कर सकते हो सर, गुरुकुल 10 यूज करना, आपको तुरंत आपको 10% की इस पे डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, और अपने तैयारी को यहाँ से कंप्लीट कर लेना। सर हम इस ऐप को क्यों लें, बैच को क्यों लें, ठीक है, क्यों लें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर, कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेगा, सारे यूनिट्स के कंप्लीट नोट बाईलैंग्वेज के फॉर्म में मिलेंगे, साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चन जितने होते हैं। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी में अगर थ्योरी बेस पे एग्जाम होते हैं तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब सारा चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, क्लास नोट्स होंगे, डीपीपी होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा, आप डायरेक्टली अपने मेंटर से यहाँ पे बात कर सकते हो, चाहे वो केमिस्ट्री से, मैथ्स से, फिजिक्स से, बायो से, हमसे, है ना, किसी भी मेंटर से आप यहाँ से इंटरेक्ट होकर अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तमाम सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिल जाता है, तो इसलिए आप इसको बैच को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको बताना था थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे बात कर लिए थे सर, लीव्स तक बात कर लिए थे, अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करें कि इनकी फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे हो रही है। फ्लावर की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये हमको साइमोस के मेनली अगर बात करें तो साइमोस टाइप के होते हैं। साइमोस अभी हम लोग बात किए हैं सर, रेसिमोस भी बात किए, साइमोस भी बात किए हैं। तो साइमोस का मतलब ये होता है कि जितने भी ओल्ड वाले फ्लावर होंगे, ओल्ड फ्लावर जो होंगे वो कहाँ लगे रहेंगे सर, एक्सिस पे लगे रहेंगे, यानी कि टॉप पे लगे रहेंगे, और वहीं पे यंग फ्लावर जो होंगे वो क्या होंगे सर, बिलो यानी कि नीचे लगे रहेंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर, रेसिमोस, सॉरी साइमोस का नाम देते हैं। लेकिन वहीं पे हम रेसिमोस की बात करें तो रेस में कौन जीतेगा, तो जितने भी यंग वाले फ्लावर्स होंगे वो रेस में जीतेंगे, यानी कि सबसे वो आगे रहेंगे। याद करने की कंडीशन यही है, हमने भी इसी तरह याद किया था कि अगर रेसिमोस है तो जितने भी यंग फ्लावर होंगे वो आगे होंगे और बाकी के जितने भी फ्लावर होंगे वो पीछे होंगे। तो लेकिन रेनिकुलेसी फैमिली में जो ऑलमोस्ट हमको
इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टर देखने को मिलता है वो कैसे मिलता है, वो साइमोस वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। कैसे मिलता है भैया, साइमोस वाला देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं या कुछ ऐसे भी समय इनके पास आ जाता है जो कि रेसिमोस वाले कैरेक्टर को ये क्या कर लेते हैं, शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी फ्लावर की। तो इनकी पेडिकुलेटेड होती हैं, ई ब्रेक्ट होती हैं। ई ब्रेक्ट अभी हम लोग बात किए हैं कैसा, ये प्लांट है, प्लांट के यहाँ पे फ्लावर्स लगे रहेंगे और यहाँ पे क्या लगे रहेंगे सर, लीव्स लगे रहेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह कंडीशन हो जाता है सर। ये रेगुलर कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ये हर्माफोडाइड होते हैं। हर्माफोडाइड मतलब क्या, मेल और फीमेल जितने भी मेल पार्टनर्स होंगे वो एक ही प्लांट्स में हमको हर्मा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएंगे। अगर कैलेक्स की बात करते हैं तो इसमें 5 सेपल्स मिलते हैं। 5 सेपल्स कैसे होंगे सर भैया, फ्री कंडीशन के होंगे। तो अब देखो यहाँ पे आप फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, अगर फ्री कंडीशन के हैं तो के क्या लिखे थे, याद है, याद है, याद है, देखो एकदम स्टार्टिंग में हम यही बताए थे, अगर ये फ्री कंडीशन के होंगे तो ये क्या होंगे, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर फ्री कंडीशन के, फ्यूज कंडीशन के होंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूला को भी क्रिएट कर सकते हो, समझ सकते हो। आगे बात करते हैं सर कोरोला की। तो इसमें हमको 3 से 5 पेटल्स या इससे भी अधिक पेटल्स देखने को मिल सकते हैं। और किस कंडीशन के होंगे सर, फ्री कंडीशन के होंगे। ठीक है, फ्री कंडीशन के होंगे, यानी कि सी पे 5 ऐसे हम लगा के इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, फ्री कंडीशन का बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं सर, इम्ब्रिकेटेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे पेटल्स एब्सेंट होता है, यहाँ पे पेटल्स क्या हो जाएंगे भैया, इनमें पेटल्स पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो पेटल्स होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्टर के फॉर्म में। ये क्या हो जाते हैं सर, कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां से वो जितने जो बीज होते हैं वहां से नेक्टर को इंटैक्ट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम स्टैमेंस की बात करते हैं। स्टैमेंस की बात करते हैं तो स्टैमेंस कैसे होते हैं सर, यहाँ पे न्यूमरस देखने को मिल जाती है। ये फ्री कंडीशन की होती है और स्पाइरल अरेंजमेंट भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। कार्पेल की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पल, कई सारे कार्पल्स हमको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ पॉलीकार्पलेरी कंडीशन भी देखने को मिलता है। अभी हम लोग ये टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे डिस्कस किए थे भैया। इनकी ओवरी कैसे होती है सर, सिंपल फॉर्म में इनकी ओवरी देखने को मिलती है, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलता है। किस कंडीशन देखने को मिलेगा, एपोकार्पस वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपल कंडीशन में ये देखने को हमको मिल रहा होगा। इनमें सेवरल टाइप्स ऑफ ओवरीज जो होंगे वो एक साथ अरेंज होंगे, यानी कि यहाँ पे हमको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिल सकता है, या हो सकता है हमको मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्लेसेंटा कैसे यहाँ पे अरेंज है, इन सब की बात हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कार्पेल्स वाले टर्मिनोलॉजी में, या कह लो कार्पेल वाले टर्म्स में। आगे हम बात करते हैं इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं, इनमें फ्रूट्स कैसे लगेंगी। तो ये कैसे होती है सर, इनकी जो फ्रूट्स होती हैं वो ईट्रोल के फॉर्म में होती हैं। ईट्रोल का क्या होता है, वो कैप्सूल, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी है ना मोटी सी परत देखने को नहीं मिलती है, मोटी परत इनमें देखने को नहीं मिलती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर सीड की बात करते हैं तो एंडोस्पर्मिक सीड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ये क्या करता है, ये हाईली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करें तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब ये सजावट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे शादी ब्याह में कभी देखते हो ना सजावट होती है ना, इतनी अच्छी अच्छी सजावटें होती हैं, फोटो खींचना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो रेसिमोस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना, सजावट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। मेडिसिनल प्लांट यानी कि जितने भी रेसिमोस के मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो उनसे मेडिसिन बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा, यानी कि उनसे मेडिसिन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। यहाँ से क्या हमको हाई अमाउंट मिलता है, तो एल्कोलॉइड्स है ना, एल्कोलाइड्स हमको यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है एर्कोटीनिया का है ना, एल्कोलाइड एल्कोटीनिया हमको यहाँ पे ज्यादा से अमाउंट में देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसकी किसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ऑप्थिमेलिया एक डिजीज होती है, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए रेसिमोस की
रेसिमोस के मेंबर्स की जो एल्कनोइड यहाँ से निकला रहेगा उसकी आवश्यकता उसकी यूज या कह लें उसके इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो रेसिमोस के जितने मेंबर होते हैं यहाँ से हम मसाले भी निकाल सकते हैं, कॉन्डिमेंट्स भी यहाँ से हम ले सकते हैं, है ना। कई सारे यहाँ से मसाले भी हमको ऑब्टेन होते हैं रेसिमोस के मेंबर से, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। वीड्स के फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खरपतवार, है ना, खरपतवार इन द सेंस कि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको खिलाने के लिए, चारा के लिए के माध्यम में इनकी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंस ऑफ हनी या इसके इसके जितने भी मेंबर होते हैं यहाँ से हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी कि नेक्टर का जो प्रोडक्शन होगा वो हाई अमाउंट में होता है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेसिमोस के बारे में। अभी हम लोग फ्लावर जब इसकी फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम ये देखे थे कि यहाँ पे नेक्टर का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा था, ठीक है। अगर नेक्टर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हनी भी इस पे आएगी और ज्यादा अमाउंट में क्या करेगी सर, यहाँ से नेक्टर लेके जाएगी और फिर हनी का फॉर्मेशन करेगी, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं इसके रेसिमोस के मेंबर होते हैं जो पॉइजनस इन नेचर के होता है। अगर कोई पर्सन या कोई एनिमल इसको फीड करता है तो वो क्या होता है सर, उसकी डेथ हो जाएगी, सीवियर डेथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो पॉइजन में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, मसाले बनाने के लिए, फिर बात कर लो भैया कि हनी का प्रोडक्शन कराने में तमाम सारे फैसिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किसके माध्यम से कि आपके रेसिमोस बार बार ध्यान में आता है, रेनिकुलेसी फैमिली के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहां तक क्या होगा सर, रेसिमोस का फैमिली खत्म हुआ। अब अपने पास क्या आता है सर, कुकुरबिटेसी फैमिली, है ना। कुकुरबिटेसी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है। आपसे कुछ फैमिली पूछी ना पूछी जाए, आपको कुकुरबिटेसी फैमिली पूछी जाएंगी, चाहे मालवेसी फैमिली पूछी जाएंगी, या फिर आप बात कर लो सर एस्टरवेसी फैमिली पूछी जाएगी, जो स्टार शेप का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया कि आपके एग्जाम में हो सकता है कुकुरबिटेसी फैमिली इस बार आपके एग्जाम में पूछा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन कौन आते हैं, तो जितने भी उसको क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं उसको, अरे वो कद्दू हो गया, है ना, कद्दू हो गए, और फिर आपके क्या हो गए भैया, लौकी हो गए, है ना। इन सब के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इनकी जो स्पीसीज होती हैं ये पूरे वर्ल्ड में क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम जहां भी जाएंगे वहां पे क्या होगा, हमको कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स देखने को मिल जाएगा, है ना। कुकुरबिटेसी की फैमिली के कोई ना कोई मेंबर देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 37 जेनरा हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस है, साथ ही साथ 37 जेनरा है, लेकिन 97 स्पीसीज जो है वो अपने इंडिया में या कह लो अपने कंट्री में पाए जाते हैं, है ना। अगर कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में पूछा जाए कि क्या भैया इंडिया में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया में पाए जाएंगे। और इंडिया में कितने पाए जाते हैं, तो 37 जेनरा इंडिया में पाए जाते हैं, या कह ले हम लोग कि 97 स्पीसीज जो होंगे वो हमारे इंडिया में उपस्थित हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर इनकी चीफ सेंटर की बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, तो ईस्टर्न जो हिमालय वाले रीजन है, ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन है, यानी कि पूर्वी हिमालय वाले जो तट वाले जो क्षेत्र हैं भारत के, वहां पे ये ज्यादा अमाउंट में ग्रो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने कह लो कि अपना अपना वाला जो बेल्ट हो, यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेल्ट है अपना इंडिया का, यहाँ पे ये ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, ज्यादा अमाउंट में ये क्या होते हैं सर, ग्रो होता है। ये देखिए आपके पास ये लत्ती देखने को मिल गया, किसका लत्ती है, आप पहचान सकते हो, हम लोग शायद इसको लत्ती कहते हैं, आपके साइड इसको पता नहीं क्या कहते होंगे। ये जो कद्दू है, ठीक है। फिर आप बात कर लो सर वाटरमेलन है, फिर आप बात कर लो लौकी है, नेनुआ है, ठीक है। उसका ये क्या है सर, स्टेम है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली आपने यहाँ से याद रखिएगा। इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, तो इनकी सबसे पहले हैबिटाट की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं सर कि ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन
किस कंडीशन में ज्यादा प्रीफर करते हैं ग्रो करने के लिए? तो आप बताइएगा सर, इनकी जो फैमिली होती है, इनकी फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं वो मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स में ये ज्यादा ग्रो करते हैं। मीजोफाइट्स मतलब क्या? जो दलदल वाला एरिया है, हल्का फुल्का वहां पे मॉइस्चर वाला रीजन है, वहां पे अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर कम भी पानी है वहां पे, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर पानी के अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा वाटर है, यानी कि मार्सी वाला एरिया है, मिजोफाइट्स वाले हैं, तो वहां पे भी ग्रो करेंगे। अगर किसी मिट्टी में क्या है, पानी की कैपेसिटी क्या है सर, कम है, यानी कि जीरो फाइटिक वाला कंडीशन है, डेजर्ट वाला कंडीशन है, रेत वाला कंडीशन है, तो उसमें भी ये इजिली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं सर किसकी, वाटरमिलन की, तो वो रेत में ज्यादा ग्रो करते हैं, है ना। किस पे ग्रो करेंगे सर? रेत पे ज्यादा ग्रो करते हैं, यानी कि वो जीरो फाइट वाला कंडीशन कहीं ना कहीं वो अपने आप में अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं सर? ट्रेलिंग फॉर्म में होते हैं, है ना। ट्रेलिंग फॉर्म में होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। अच्छा, ये इनकी जो जितने भी मेंबर्स होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, ये हो सकता है कि सर पूरे महीने, यानी पूरे महीने के इन द सेंस क्या, 12 महीने ये ग्रो करें, या हो सकता है पूरे पूरे साल तक ये हमको इनका कुछ ना कुछ स्पीसीज ग्रो किया हुआ मिल जाता है। जैसे हम देखते हो ना मार्केट में कई सारे, कभी भी हमको कद्दू देखने को मिल जाए, लौकी भी हमको देखने को मिल जाता है, तो ये कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकी जो स्टेम होती हैं वो स्पाइरली क्वाइल्ड होती हैं। वो कैसे होती है सर? क्वाइल्ड होती है, किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकती है और स्पाइरल होते हुए क्या हो जाती है सर? ग्रो हो जाती है, यानी कि स्पाइरल कंडीशन में होंगी, क्वाइल्ड फॉर्म में होंगी। अच्छा, इनमें ब्रांचेस भी देखने को मिल सकता है। किसका ब्रांचेस देखने को मिलेगा सर? टेंड्रिल्स की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, टेंड्रिल्स मतलब क्या? ये देखो, ये स्टेम है, स्टेम से ये वाला जो रीजन निकल रहा है ये क्या है भैया? ये टेंड्रिल्स है। यही टेंड्रिल्स क्या करेगा? किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकेगा और चिपक के क्या होगा सर? अपने मतलब इसके सबस्ट्रेटम के सहारे से वो आगे ग्रो होना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कुकुरबिटेसी फैमिली में ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, तो हाँ भैया, ब्रांचेस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन किसकी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी? टेंड्रिल्स की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, जो कि सबस्ट्रेटम से चिपकेगा और फिर आगे की तरफ वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे इसकी रूट सिस्टम क्या होती है और स्टेम वाला कंडीशन क्या होता है। तो अगर हम इनकी रूट की बात करते हैं तो इसमें जो रूट होता है वो टैप रूट्स देखने को मिलता है। कौन होता है भैया? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। और ये ऑलमोस्ट इनकी जो रूट होती है वो उनमें वुडी टाइप की होती है, वो हल्का फुल्का लकड़ी वाली देखने को मिल जाएंगी, है ना। कभी आप जो एकदम मैच्योर कद्दू का पौधा होगा उसको कभी उखाड़िएगा तो उसकी जो रूट होंगी वो टैप रूट दिखेंगी। साथ ही साथ उनमें क्या देखने को मिलेगा, वो जो उनकी जो जड़ें होंगी ना काफी मजबूत होंगी, जैसे लगेगा कि लकड़ी है ना। तो इस कंडीशन का हमको इसका रूट देखने को मिल जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली का। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर इसकी स्टेम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये हर्बेसियस नेचर का होगा, यानी कि इसको फीड करने वाले जितने भी हर्बेसियस एनिमल होंगे, हर्बीवोरस एनिमल होंगे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे होंगे। यहाँ पे हमको ब्रांचेस भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑलरेडी हम बात किए, जो टेंड्रिल्स होते हैं उनकी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। इनकी स्टेम पे हेयर देखने को मिलता है ना। अभी हम लोग बात किए थे कि जो इनकी स्टेम होती है, इनके ऊपर क्या होती है? बाल होती है, रोमा जिसको कहते हो ना, रोआ, है ना, बाल होती है। तो वो क्या होती है सर? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एंगुलर विथ 2 अल्टरनेटिव रिंग्स ऑफ द 5 वस्कुलर बंडल से भी देखने को मिलता है। अच्छा, कभी आप लोग देखिएगा कि इसका कद्दू का पौधा, इसका स्टेम दिखेगा तो यहाँ पे हमको इसको क्या होगा सर? अंदर इस तरह धंसा हुआ दिखेगा, कुछ अंदर इस तरह कुछ धंसा, इस तरह इसका स्टेम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है? यहाँ पे 5 एंगुलर रिंग के माध्यम से इनकी जो स्टेम होती है वो इलोंगेट की रहती है। कुछ ऐसा इसका स्टेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद आप लोग को अगर पॉसिबल होगा तो कभी ऐसा देखने को मिला तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। कुकुरबिटेसी फैमिली के किसी मेंबर्स को उठा के देखिएगा, कुछ ऐसा इनका स्टेम देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपकी स्टेम के बारे में हो गई। आगे बात करते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती हैं। इनकी पत्तियों की बात करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म की होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म में होंगी, है ना, लंबी होंगी, पैक्यूलेटेड होंगी और पाल्मेटेड होंगी, पेनिएटेड लॉब्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पे जो पैट्योल्स होंगे वो होलो फॉर्म में हो सकते हैं और स्टूपल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे सर? एब्सेंट होगा। तो ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिप्स के बारे में।
आगे देखते हैं इनकी फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, इनकी फ्लोरल कैरेक्टर क्या क्या हो सकती है। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इनकी इन्फ्लोरेसेंस कैसे होंगी सर, स्टाइमोस टाइप के होंगी, यानी कि जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो अपर साइड में होंगे और जो यंग फ्लावर होंगे वो नीचे साइड में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको साइमोस वाला कंडीशन देखने को मिलता है। इनमें इनकी जो फीमेल वाली फ्लावर्स होती है वो सोलैरिटी इन कंडीशन की होती है। अगर मेल वाला की बात करें तो ये में भी सोलैरिटी हो सकता है, नहीं तो किस फॉर्म में होगा सर, ये रेसिमोस कंडीशन का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख लिखिएगा। इनकी जो प्लांट्स होती हैं ये मोनोसियस कंडीशन की होती है, लेकिन कुछ समय ऐसे भी आता है कि वो डायोसियस कंडीशन हो जाता है। किसमें आपके कॉकिनिया जो मेंबर होता है इसमें हमको डायोसियस कंडीशन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब तो आपको क्लियर होगा सर मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कई दफा बात की है। मोनोसियस क्या होते हैं, डायोसियस क्या होते हैं, ये चीज आपको क्लियर होगा। ये इनका फ्लोरल कैरेक्टर या फॉर्मूला या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे बात किए हैं वो देखिए एकदम इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे हम लोग बात किए थे इसकी फ्लोरल कैरेक्टर को, फॉर्मूला को अरेंज करने की। आगे बात करते हैं इनकी फ्लावर जो होगा वो येलो कलर का होता है। कद्दू का फूल देखिए पीला कलर का होगा। ठीक है, कुछ ऐसे लौकी का देखिए वो कैसा होता है सर, व्हाइट कलर का होता है। यानी कि इन द सेंस बात करें कि फ्लावर की अगर बात करते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, तो इनमें जो फ्लावर्स लगे रहेंगे वो येलो कलर के भी हो सकते हैं और व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं। अब वो येलो कौन होता है, व्हाइट कौन होता है, आपको हम बता दिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं सर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री की बात कर रहे हैं, कहीं से भी इस फ्लावर को कट करेंगे तो इक्वल दो हिस्सों में क्या हो जाएंगे सर, बराबरी क्या कट जाएंगे सर, कट जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फ हो जाते हैं। ठीक है, इपीगाइमस हमको कंडीशन देखने को मिल जाएगा। इनकी जो थैलस होंगी वो कप जैसे होती है, ओवरी जो होंगी वो कप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिल जाती है। साइकल्स की बात करते हैं तो साइकल जो होगा वो 5 सेपल्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होता है सर, यहाँ पे इनकी जो अगर ओवरी की बात करते हैं, फीमेल फ्लावर की ओवरी, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है और कैसे होती है सर, वॉल्वेट के फॉर्म में होती है, यानी कि एक अंदर एक बाहर, ऐसे ऐसे कंडीशन हमको वॉल्वेट वाला कंडीशन इनकी फ्लावर की देखने को मिल जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इनके फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, ये चीज अगला बात करते हैं हम लोग कोरोला की बात करते हैं। तो इनमें 5 पेटल्स देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे भैया, 5 पेटल्स देखने को मिलेंगे। तो कोरोला यानी कि और ये किस कंडीशन में होंगे सर, फ्री कंडीशन के होते हैं, फ्री कंडीशन के होते हैं, यानी कोरोला C5 है ना, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे कोरोला के बारे में हो गया। अब इसमें हमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना क्योंकि सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड्रोसियम की बात करते हैं, यानी कि मेल वाला की बात करेंगे तो यानी कि ए की हम बात कर रहे हैं ना, ए की बात कर रहे हैं। एंड्रोसियम इज प्रेजेंट इन द मेल फ्लावर। एंड्रोसियम कहाँ होगा सर, जितने भी मेल फ्लावर होंगे उसमें एंड्रोसियम होगा। फीमेल में कोई एंड्रोसियम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमको एंड्रोसियम की बात करते हैं तो ये वेरिएशन देखने को मिल सकता है ना। अगर सिंपलेस्ट कंडीशन की बात करेंगे तो 5 फ्री स्टैमेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस मेंबर में, तो फेबिलिया एक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमको ये कंडीशन देखने को मिल जाता है जो कि इसके मेंबर्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं सर गाइनोसियम की, यानी कि गाइनोसियम मतलब फीमेल वाला कंडीशन। तो फीमेल वाला पार्ट्स कहाँ देखने को मिले, तो जाहिर सी बात है सर फीमेल जो फ्लावर्स होंगे उस पे हमको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि फीमेल पार्ट्स यानी कि गाइनोसियम वाला कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको 3 सिंग कार्पस कार्पेल हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हाफ इंफीरियर ओवरी भी देखने को मिलेंगे। ये तमाम सारे बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फीमेल फ्लावर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ओवरी पे, ओव्यूल्स पे क्या लगे रहेंगे सर, प्लेसेंटा लगे रहेंगे। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है कुकुरबिटेसी फैमिली की। तो अगर इनकी फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो फ्रूट्स होती है वो हार्ड पेरिकार्प इन नेचर की होती है। इनके ऊपर क्या होती है, हार्ड पेरिकार्प हमको देखने को मिलती है इनकी फ्रूट्स पे, है ना। इनको हम क्या करते हैं सर, इनकी जो स्टेम होंगी या फिर फ्रूट्स होंगी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो लकड़ियां होती हैं, जो लकड़ियां निकलेंगी, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट की जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी लकड़ी ज्यादा हार्ड भी नहीं होती, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप ड्रम का जो स्टिक होता है या फिर जो गिटार का या फिर वॉलिन का जो स्टिक होगा उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
है ना। तो ये चीज यहाँ पे हमको ड्राई फाइब्रस टिश्यूज देखने को मिलते हैं इनकी फ्रूट्स पे, है ना, रेसे पतले पतले रेसे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला कैरेक्टर देखें इसका, तो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से मेंबर होते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, एग्जाम में इसके मेंबर पूछे जा सकते हैं। इनकी जो लार्ज फैमिलीज की अगर बात करें तो इनकी जो फ्रूट्स होंगी वो कच्चे भी खा सकते हैं हम लोग, उसको पका के भी खा सकते हैं, यानी कि रॉ फूड भी खा सकते हैं और हम लोग इसको कुक्ड करके भी इसको फीड कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका किसके बारे में, कुकुरबिटेसी फैमिलीज के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर एस्टरेसी फैमिली के बारे में, ठीक है, कि हम लोग ये देखेंगे क्या इसकी जनरल कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एस्टरेसी फैमिलीज के बारे में अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी फ्लोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, फिर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। तो आई थिंक आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्या, एस्टरेसी फैमिली, है ना, फैमिली एस्टरेसी, ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए होगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इनकी मेंबर्स की, इस फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं सर, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ ये क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये किस ये आपका कॉन्विएबल कंडीशन सिचुएशन में भी ये ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, यानी कि ऐसा कंडीशन जब ये इस प्लांट्स के लिए अनुकूल होगा, है ना, अनुकूल इन द सेंस अनफेवरेबल कंडीशन होगा, उसमें भी ये अपने आप को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। अगर हम इस फैमिली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 138 जेनरा, साथ ही साथ 708 स्पीसीज अभी तक क्या हो गई सर, रिप्रेजेंट कर जा चुकी है, यानी कि डिस्कवर किया जा चुका है। तो कितने जेनरा की अगर बात करते हैं तो 138 जेनरा और 708 स्पीसीज अभी तक की डिस्कवर की जा चुकी है। इनकी मेंबर्स की बात करते हैं, इनकी फैमिलीज की, तो चीफली क्या होते हैं सर, हिमालय कंडीशन पे पाए जाते हैं, माउंटेन ऑफ द सदर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया, है ना, सदर्न और द वेस्टर्न इंडिया के जो माउंटेन वाले रीजन होते हैं वहां पे ये ज्यादा ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। हम लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, जो साउथ इंडिया वाले होंगे या फिर कह लो सॉरी साउथ हिमालय, हाँ, साउथ और वेस्टर्न हिमालय जो होंगे इंडिया के, वहां पे ये ज्यादा ग्रो करते हैं। इनका जो फिगर है ऐसा, इस टाइप का कुछ इनका डायग्राम देखने को मिलता है, तो यहाँ से अपने फिगर को भी ड्रॉ आप लोग कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करें इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर में इसकी हम हैबिटेट के बारे में देखेंगे। इनकी हैबिटेट की बात करते हैं तो सर ये मीजोफाइट्स वाले कंडीशन पे भी ग्रो करेंगे, साथ ही साथ ये जीरोफाइट्स वाले कंडीशन में भी ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो आपसे एस्टरेसी फैमिली के बारे में पूछा जाए तो आप बताइएगा सर ये जीरोफाइट वाले कंडीशन पे भी ग्रो करते हैं और मीजोफाइट्स वाले कंडीशन पे भी ये ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। कौन, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर इनकी हैबिट्स की बात करते हैं तो ये मोस्टली कैसे होते हैं सर, एनुअल होते हैं और साथ ही साथ पेरिनियल इन नेचर के होते हैं। एनुअल इन द सेंस बात कर ले कि पूरे साल ये ग्रो करते हैं, है ना, 12 महीना या ग्रो करेंगे, या कर ले सर इसको पूरी साल भर इनकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है वेस्टर्न और सदर्न हिमालय के रीजन वाले क्षेत्रों में। इनकी जो प्लांट्स होती है, इनकी जो बॉडी शेप होता है वो कैसे होता है सर, श्रब्स कंडीशन का होता है, हर्ब्स नहीं होते हैं, श्रब्स कंडीशन के होते हैं, यानी कि साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं सर ये बड़े बड़े भी होते हैं, श्रब्स कंडीशन के भी होंगे और ट्रीज वाले कंडीशन के भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे इनकी हैबिट्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। इनके अगर रूट सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली इनकी जो रूट सिस्टम होती है वो ब्रांच होती है, कैसी होती है, ब्रांच कंडीशन की होंगी, और ब्रांच में भी कैसा सर, टैप रूट सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए सर एस्टरेसी फैमिली के मेंबर्स का रूट सिस्टम कैसा होता है, तो ब्रांच होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इनके स्पीसीज होते हैं वो ट्यूबरस इन नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी जो रूट होंगी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। जैसे कि आप बात कर लो सर किसकी, किसकी बात करते हैं हम लोग, धैलिया, धैलिया एक प्लांट है, धलिया, है ना, धलिया पढ़ेंगे इसको। इनकी जो रूट्स होती हैं वो ट्यूब इन नेचर की होती है, ट्यूबरस इन नेचर की होंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनकी अगर स्टेम और रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ से हमको बहुत सारे ऑयल यहाँ से हम ऑब्टेन करा सकते हैं, ऑयल पैसेज होते हैं, यहाँ से हम ऑयल का इंटेक कर सकते हैं।
अगर इनकी स्टेम की बात करते हैं तो ये हर्बेसियस इन नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वुडी होते हैं, है ना। हर्बेसियस इन नेचर के भी होंगे और वुडी कंडीशन के भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इनकी जो स्टेम होती है वहां से पत्तियां वहां से अराइज होती हैं, तो उसको इरेक्ट, पत्तियां वहां से अराइज नहीं होती हैं, जहां से यह है ना, यहाँ से पत्तियां नहीं अराइज होंगी, तकरीबन यहाँ से पत्तियां अराइज होना स्टार्ट होंगी, तो उसको इरेक्ट कंडीशन कह देते हैं। यहाँ पे हमको ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं। स्टेम जो होगा वो ट्यूबर फॉर्म में होगा। कई सारे स्पीसीज होते हैं जो मिल्की या फिर व्हाइट शेप का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, मिल्की या फिर व्हाइट शेप का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं इनकी लीफ की बात करते हैं। पत्तियां कैसे होती हैं, तो सिंपल होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म में होंगी, अपोजिट फॉर्म में होंगी, होल्ड फॉर्म में भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, आप लोग वो देखे हो अपने घर के या फिर रोड के आसपास में, अरे उसका पौधा क्या कहते हैं उसको, अरे जिनकी पत्ती उसको तोड़ने से दूध निकलता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नाम भूल रहा है मेरा। उसको तोड़ने से दूध निकलने लगता है, अगर आंख में चल जाता है तो आंख खराब हो जाता है। रोड के किनारे किनारे जमा रहता है, उसका पता नहीं क्या नाम है, देखिए अभी आएगा तो देखते हैं। यूथॉर्पियम, यूथॉर्पियम, यूथोरियम कहते हैं उसको, हिंदी में उसका नाम नहीं याद आ रहा हमको अभी। अच्छा, अभी याद आता तो बताते हैं उसको। अक्सर ये नाम हम भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। चलिए, इनकी जो लिप्स होंगी वो सिंपल भी हो सकती है, पैरिनेटेड भी हो सकती हैं, है ना। यहाँ पे हमको इनकी जो लिप्स की बात करें तो पैरेलल वेन हमको देखने को मिल जाएगा। समटाइम जो लिप्स होगा वो बेसल इन नेचर का होता है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इनकी फ्लोरल कैरेक्टर क्या है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो प्राइमरी इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है सर, रेसिमोस होता है। रेसिमोस इन द सेंस, रेस में कौन आगे रहेगा, यंग वाले आगे रहेंगे, तो यंग वाले कैसे होते हैं सर, आगे होते हैं, है ना। यंग वाले कैसे होते हैं, आगे होते हैं, और ओल्ड वाले कैसे होते हैं सर, पीछे होते हैं। यंग वाले कैसे होंगे, यंग वाले टॉप पे होंगे, और ओल्ड वाले क्या होंगे सर, लास्ट पे होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल और एक्सिलरी इन पोजीशन भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे इनकी जो हेड होती है वो कंपाउंड हेड देखने को मिलती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो इनकी लिप्स इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि इनकी जो अगर फ्लावर्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इनकी अगर ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की अगर एक साथ मिल जाते हैं उसको फ्लोरलेट्स के नाम से जानते हैं इसको, अगर ग्रुप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं उसको फ्लोरेट्स कहते हैं। ये फ्लोरेट्स क्या होता है सर, हेड वेरीज करता है और कई सारे फॉर्म में ये देखने को मिल जाते हैं। समटाइम्स ये सिंगल फ्लोरेट भी हो सकता है इकाइनोर्फस में, है ना, इकाइनोर्फस में ये देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनके फ्लावर्स के बारे में। यहाँ से और भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, ब्रैक्ट फॉर्म में, यानी कि यहाँ से जो ब्रांचिंग निकले रहेंगी, फ्लावर के पास में हमको यहाँ पे लिप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सेसाइल होते हैं, बाइसेक्सुअल इन नेचर के होते हैं, पेंटामेरस कंडीशन के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप होमोगैमस आप बता सकते हो सकता है, या हेट्रोगैमस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। होमोगैमस क्या होगा, तो जो फॉलेट्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, और साथ ही साथ इनके फंक्शन और शेप में एक जैसे स्ट्रक्चर में नहीं होंगे। इन ये कैसे होते हैं सर, बाइसेक्सुअल होते हैं, वो रेगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर हेट्रोगैमस की बात करें तो ये हेट्रोगैमस यहाँ पे हेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हेट्रोगैमेट्स होंगे तो ये डिस्क फॉलेट्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा इसमें, डिस्क फॉलेट्स का। डिस्क फॉलेट्स होगा तो ये सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होंगे, ये कंप्लीटली क्या होंगे, कंप्लीटली फॉलेट्स होंगे। बाइसेक्सुअल इन नेचर के होंगे, एंटीमॉर्फिक इन कंडीशन के होंगे। अब ये सारे टर्म्स आपको रटा गए होंगे क्या क्या है, ये सारा चीज आपको पता होगा। सर एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहते हैं, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, ट्यूबुलर किसे कहते हैं। अब वही चीज बार बार सर्कुलेट होगा, तो इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, इसलिए सबसे पहले हमने इसको टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारा चीज आपको ध्यान आ रहा होगा। सर एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी कहीं से भी फ्लावर कट करें तो इक्वल हिस्सों में कट जाएगा, है ना। सिंबल कैसा होता है सर इसका, प्लस गोला, है ना, इस तरह होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे चीज आपको यहाँ से बता सकते हो, समझ सकते हो। इनकी फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो कैलेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट होगा कैलेक्स, या फिर हो सकता है मॉडिफाई हो सकता है। कोरोला की बात करें तो 5 सेपल्स देखने को मिलता है कोरोला, तो C5
ठीक है, ये चीज हो गया। एंड्रोसियम की बात करें तो 2 एंथर एंड्रोसियम कितने होते हैं सर? 2 होते हैं, स्टेमन 2 होते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो बाइकैपिलरी होते हैं, स्टिंग कार्पस होते हैं, यूनिलॉकुलर होते हैं, 1 ओव्यूल होते हैं, बेसल प्लेसेंटल, तमाम सारे यहाँ पे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे हम इसकी डायग्राम यहाँ पे बना के स्टार्ट कर देंगे, इसकी फॉर्मूला भी यहाँ पे नोट कर देंगे। ये चीज हम जो और भी जितने कैरेक्टर है वो पहले भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रेयर फॉलेट्स ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए यहाँ तक का था। कैलक्स करोला रेलेट्स की क्या क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं कि वर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। वर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस ये चीज आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं काफी, और क्लास भी लंबी हो रही है, ठीक है। तो वर्टिकुलेटर इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में या फिर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि वर्टिकुलेटर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो बताइएगा सर ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जहां पे जो फ्लावर की जो पोजीशन होती है वो एक्सियल पे होती है, और एक्सियल पे होने से ये 2 अपोजिट साइज लीफ के 2 अपोजिट फॉर्म में ये क्या होती है, अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, डाइसियल काइम के नाम से जानते हैं, है ना। ये स्पेशल टाइप का फ्लावर की अरेंजमेंट होती है जहां पे 2 अपोजिट फॉर्म में एक्सिलरी हमको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइसियल साइम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस होती हैं डाइसियम्स की, वो रिड्यूस होके क्या बना लेती हैं, स्क्रोपॉइड काइम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो बस आप इतना जानिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको आई थिंक यहाँ तक की सारे बातें क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या चीज यहाँ पे हम लोग बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इतने सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में देखे हैं। अगर टर्मिनोलॉजी के बारे में अभी भी आप लोग नहीं देखा तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे नोट कीजिए, तभी जाके आपको आगे समझ में आने वाली है सारी बातें। और फिर लास्ट में आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे अपना जो भी बैच है, सारथी बैच है, यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर सब्जेक्ट में, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, है ना, बाकी अदर कोर्सेज के भी हम लोग जो क्लासेस हैं उसको यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम लोग मैथ्स वाले सर भी हैं, अगर मैथ्स वाले सर बताना चाहें कि सर कितने आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे बता। तो सभी बच्चों को तो मेरा हाय हेलो। और यहाँ पर आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो ही चुका है। मैथमेटिक्स में आप जान रहे हैं कि आपके पास 8 यूनिट होता है, तो हमने 6 यूनिट कवर अप कर लिया है। तो अगर इनके दोस्त मैथ वाले होंगे हाँ। तो उनके लिए होगी, ठीक है। अब ये मत सोचिए सर हम बायो के मैथ यहाँ पे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपके अगर दोस्त का अगर मैथ से है तो उनको बताइएगा सर मैथ का भी हम लोग यहाँ पे पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, बस 1-2 यूनिट बचा, वो भी छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि एग्जाम के समय बच्चे मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। अभी तो पढ़ रहे हैं, वन शॉट यूट्यूब वगैरह के लिए देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं भी क्लास ले रहा था, तब तक सर का याद आ गया है, तो सर से हम लोग मिलने चले आए हैं और गले भी मिलकर जा रहे हैं। एक नंबर तो इसी पे नवरात्रि ऑफर है आपको, तो गुरुकुल 10 आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा और 10% का ऑफ पाइएगा। ऑफ है कब तक, नवरात्रि तक, ठीक है। उसके बाद नवरात्रि की बधाइयां भी दे दिया जाता है बच्चों को। हैप्पी नवरात्रि सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।